हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं और मे बी शायद मेरे लिए भी कोई मैसेज हो। तो देखते हैं कि क्या मैसेज है। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेज जो आप लोगों के लिए मुझे मिले हैं। और कार्ड शफल करते करते एक कार्ड जो है फ्लिप हो गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके रियल ट्रू सेल्फ का रियलाइजेशन करवाया जाएगा और वो सडन होगा। और कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग जब दिया बाती करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा दिया को पहले जला लें, फिर उसके बाद दिया बाती करें। वो इसलिए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर दिया बंद हो जाता है तो अपशगुन होता है। सिर्फ़ इस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा दिया पहले जलाना है, फिर पूजा के लिए दिया बाती आप फिर से कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं। सिर्फ़ इस सुपरस्टिशियस को हटाने के लिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई अपशगुन जैसी चीज़ नहीं होती। ये जस्ट कोइंसिडेंस होता है, इस वजह से हो जाता है। लेकिन जो लोग जैसा मानते हैं, जैसा बिलीव सिस्टम रहता है, उनके साथ वैसा ही होता है। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है मेरा कि आप का बिलीफ जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, तो आपके लाइफ में थोड़ी सी और खुशियाँ ऐड हो जाएंगी। ओके। और मुझे 151 दिखा, तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल नंबर हो सकता है, या स्पेशल नंबर हो सकता है, या आपके गाड़ी का नंबर हो सकता है। तो आपने क्यों रखा है, किस वजह से रखा है, वो आपको पता है। तो आप डेफ़िनेटली उसके साथ काम कीजिए। और कहीं न कहीं ये नंबर आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा चुका है। तो यहाँ पे आपको उसके साथ और काम करने की ज़रूरत है, उसकी वाइब्रेशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि एम्परर का कार्ड फ्लिप हुआ था यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बोल चुका है कि कुछ लोगों को उनकी सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली है। और वो जो है वो बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन है, और कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन की ऑफ़र आ सकती है। अगर आपने अप्लाई किया है तो डेफ़िनेटली येस। और कुछ लोग आपको सडन मिल सकते हैं और आपको ऑफ़र कर सकते हैं। मुझे 252 फिर से दिखा, तो ये कंफर्मेशन है मेरे लिए। अगर आप स्पिरिचुअल नंबर देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल नंबर बहुत आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल, मुझे कोई आइडिया नहीं कि स्पिरिचुअल नंबर क्या होता है। एंजल नंबर देखा था, लेकिन हाँ, कुछ लोग स्पिरिचुअल नंबर मानते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको देखने की ज़रूरत है कि 252 का मतलब क्या है। आप ये वर्ड मुंह पे आया है तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है। मुझे 19 नंबर दिखा, तो डेफ़िनेटली वो माँ काली के भक्त हैं। तो आप को मैसेजेस शायद मिलते रहते हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग हनुमान दादा के जो हैं बहुत भक्त हैं, जय श्री बालाजी कहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली उनका बुलावा आया है। और कहीं न कहीं आप फ्री में वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है आपके साथ जाने के लिए। और शायद ये एक बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है आपके साथ। और कुछ लोगों को जस्ट बस इतना ही बोलूँगी कि जहाँ गुस्से करने की रिक्वायरमेंट है वहीं आप गुस्सा कीजिए। बाकी जगह शांत होने की प्रैक्टिस 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 कीजिए। डिफरेंट मैसेज आ रहा है, प्रैक्टिस। हाँ, आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी, थोड़ा-सा ना अपने प्रोटेक्शन में काम कीजिए आप। क्योंकि जस्ट मैं रीडिंग ही स्टार्ट कर रही थी, उससे पहले ही मुझे थोड़े से वाइब्स ऐसे आए। तो जस्ट कोशिश कीजिए, या तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बाहर निकलने से पहले पहले अपने लिए प्रोटेक्शन डालिए, फिर निकलिए, भगवान से प्रेयर करके निकलिए। तो ये आपको कंटिन्यू करना है।
करना है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल को लेके कुछ यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हैं कि इस चैनल को मतलब मेरे इस चैनल को लेके थोड़े से आपको गुस्सा है या जो भी है, अगर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, अगर बुरा लगा तो माफ़ी। लेकिन मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोटेक्टेड है। और सीधी सी बात, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो नुकसान, देखिए, ये इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ होती है ना। जब हम रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज साथ में होती हैं, तो जस्ट रिस्पेक्ट दोज एनर्जीज। ओके, ये मैसेज हम खुद नहीं देते, ये एज अ मीडियम हम काम करते हैं। तो यहाँ पे बुरा मानने और नहीं मानने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और बाकी अपने इंट्यूशन पे आप काम करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई बोल रहा था कि फॉलो योर इंट्यूशन, तो यहाँ पे शायद इस चीज़ का बहुत मजाक बना चुके हैं और अभी हंसी भी बहुत ज़ोर से आई। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और लिटरली कुछ लोग इस चीज़ को लेके बहुत मजाक बनाते हैं, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इस चीज़ को मानते हैं उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। और मुझे माँ लक्ष्मी का पिक्चर दिखा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग महालक्ष्मी यंत्र घर पे लेके आना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी चांसेस हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें साथ में ना लें कि थोड़ा सा अ, या खाली चीज़ें मत लेके आइए, है ना, खाली चीज़ें, समथिंग कुछ खाली चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे हम कुछ देते हैं तो बर्तन खाली नहीं देते, कुछ भर के देते हैं। तो वैसा कुछ खाली चीज़ या खाली बॉक्स, ऐसा कुछ जो है वो आपको आसपास नहीं रखने की ज़रूरत है। या कुछ है, आप शायद कुछ मानते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हनुमान यंत्र भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रोटेक्शन के लिए। और चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड पहले ही निकल गया, तो मैं कहूँगी कि आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा रही है। आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो वो एक कहावत है कि मैंने ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तब जाके आपको वो पोजीशन मिली है। तो उस पोजीशन जो मिली है उसका रिस्पेक्ट भी कीजिए, और उसको लेके बहुत कुछ आपने सोच के रखा है, तो बहुत इसको लाइटली मत लीजिए। और जो सोच के रखा है उसको पूरा करने के लिए कदम को आगे बढ़ाइए। मुझे येलो कलर दिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उनके हाथों में कुछ गिफ्ट मिले हैं। हीलर हो सकते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हुई है और वो लोगों को हील कर सकते हैं डेफिनेटली। और शायद उन्होंने पहले कभी ट्राई किया था तो वो इतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया, बट अब पूरी तरीके से वो वर्क में आ चुका है। और आपकी हीलिंग एनर्जी से बहुत सारे लोग हील हो सकते हैं। तो आप अपनी हीलिंग एनर्जी को और एम्ब्रेस कीजिए, उस पे काम कीजिए। और कहीं ना कहीं कुछ लोग किसी प्रीस्ट से मिल सकते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसा अनबिलीवेबल मैसेज मिल सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो सडन निकलेगा, कभी भी निकल सकता है, मतलब कभी भी वो मैसेज मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च में जाएं, वो कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके से मैसेज मिल सकता है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज तो आ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव पार्टनरशिप आ रही है। और यहाँ पे
पॉपकॉर्न की एनर्जी आई, क्योंकि यहाँ पे जो ठेले में पॉपकॉर्न बेचते हैं वैसी टन-टन आवाज़ आई। तो कहीं न कहीं कुछ लोग पॉपकॉर्न से रिलेटेड कुछ बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो भी है। उस चीज़ के लिए आपने शायद एप्लीकेशन डाली थी, तो वो अब उसको परमिशन मिल चुकी है, परमिट आपका रेडी हो चुका है, आने वाला होगा या आ गया होगा। तो तो यहाँ पे आपको 8 नंबर के साथ काम कीजिए। आज कौन-सी तारीख़ मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 8 नंबर, अगर आप 8 नंबर के साथ काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके बिज़नेस में 4 चाँद और लगेंगे, क्योंकि 8 नंबर इन्फिनिटी एनर्जी को भी शो करता है। मुझे 1043 दिखा, तो 10 नंबर अंत ही आरंभ है को शो करता है और 43 एनलाइटनमेंट को। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट्स नॉट क्या कहना चाहिए उसको, ये नंबरों को लेके ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। कन्फर्मेशन है, फिर से आवाज़ आई, तो बाकी आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ये जस्ट मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। तो घंटी भी बजी, तो जस्ट जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकते हैं। डेफ़िनेटली 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फाइनली उससे आप टाटा बाय बाय करेंगे। और मुझे 1144 भी दिखा, तो आपके लिए कुछ भी मतलब होगा तो उसको देखिए आप कि क्या है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कॉन्फ्लिक्ट से निकलते ही से आप ना कुछ फैमिली सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप शायद ऐसे कहीं जर्नी में जा सकते हैं जहाँ आप पहले कभी नहीं गए, और लोगों ने आपको बहुत ताने दिए हैं उस चीज़ को लेकर कि वहाँ जाओ, आप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हें बहुत पीस मिलेगा, या बहुत ऐसा कुछ। अगर ऐसा है तो आपको डेफ़िनेटली आपको जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को थोड़े से ड्रेस के साथ ना वर्क करने की ज़रूरत है। ड्रेस के साथ वर्क करने की ज़रूरत है इन द सेंस कि कोशिश करें कि आप अपने ड्रेस को ना एक्सचेंज ना करें। अगर आप किसी को पहनने के लिए देते हैं अपनी ड्रेस, तो उसको पहले धो लीजिए। फिर मतलब जो भी सेज या जो भी है आपकी एनर्जी उसमें से वॉश आउट कीजिए, उसके बाद ही दीजिए। आप जब भी कपड़े दूसरों को देते हैं उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जस्ट आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। या तो आप देना ही बंद कर दीजिए, अगर देते हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आपके कपड़ों से हटा के दीजिए। छोटे बच्चों की ऊर्जा है पुगड़ी वाली, तो आप यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे पुगड़ी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप लोग बच्चों वाली एनर्जी में आ सकते हैं। ऐसे बचपन के फ्रेंड्स आप लोग मिल सकते हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फूल की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गया है, और कहीं न कहीं कुछ लोग सिंगर हैं, सूरज चाँद को देख के गाने गाते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ से शायद आपको और मोटिवेशन मिलता है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। और रोज़ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, स्पेशली वाइट रोज़। तो क्या मायने रखता है वो आप देखिए। बाकी कुछ लोगों के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस तैयार हो रही है, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, और फाइनली वो अच्छे से बन के तैयार होगी जैसा आपने चाहा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। कुछ लोगों की लाइफ में विक्ट्री आ रही है यहाँ पे, और कुछ लोग रियल लाइफ में हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। शायद आप ये हॉर्स राइडिंग आपका एक फ़ियर ज़ोन बना हुआ था,
तो उससे आप मूव ऑन करके अपने फ़ियर को फ़ेस कर रहे हैं। और या और कुछ लोगों को हॉर्स की जो लैंग्वेज है वो समझ में आती है, आप उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। अ, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, एक फ्रेंड आपको मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ आपने उनके लिए कुछ ड्रेस भी बना के रखा है। तो मुझे ये पहली बार हॉर्स की ड्रेस में मुझे नज़र गई। तो आपने बहुत सोच समझ के बनाया है, मतलब बहुत शिद्दत से बनाया है। तो आपके जो फ्रेंड हॉर्स हैं उसको भी बहुत पसंद आया है या आएगा। तो ये मैसेज आया है। और कुछ लोग जो हैं आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके एप्रिशिएट भी करते हैं और एट द सेम टाइम आपको बेवकूफ़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वो रिश्ता ही ऐसा है ना, थोड़ा-सा डिफरेंट सा, अनयूजुअल सा। तो हर किसी के नसीब में ऐसे रिश्ते नहीं होते, तो हर किसी को समझ में नहीं आता। तो कुछ कुछ लोग मैं कहूँगी कुछ आप और कहीं कुछ लोग ना किसी एक ऐसी जगह को देख सकते हैं जो शायद थोड़ा-सा अमेज़्ड करेगा। भीड़ इकट्ठी हो सकती है उस चीज़ को लेके। कुछ ऐसी चीज़ आएँगी सामने कि आपकी पूरी कम्युनिटी या आप मतलब कुछ ऐसा होगा, कम्युनिटी हो गई या फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर हो गए या आस-पास के लोग हो गए, ऐसा कुछ चीज़ सामने आएगा कि वो सारे के सारे बिल्कुल स्टन्ड हो जाएँगे और उस चीज़ को देखने लगेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप किसी को बोल रहे हैं बस बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ दो। तो ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और आप बहुत काबिल हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइट कलर की ड्रेस दिख रही है। तो वाइट कलर प्योरिटी की निशानी होती है। तो कहीं न कहीं जो इंसान ज़्यादा प्योर होता है, प्योर इन द सेंस जेन्युइन, या मैं कहूँ कि सिर्फ़ उसे मतलब बहुत केयर करता है, एम्पैथ होता है। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला जो है समझता नहीं है, उनकी वैल्यू को नहीं समझता या फिर उनको नहीं समझ पाता, और उस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी रिलीज़ हो रही हैं। और आप थोड़ा-सा, मैं कहूँगी कि थोड़े से थॉट्स जो हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो थोड़ी-सी बात आपको ज़्यादा चुभ जाती है। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेंसिटिवनेस को थोड़ा-सा अ, मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनिए, है ना? जो चीज़ें हैं, मतलब दूसरे जो बोलते हैं उनका बोलने का काम है, आपको अपने दिल में नहीं लेनी है बात, ठीक है? तो वो गाना भी बना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, तो सेम चीज़ है। तो लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो आपको अपने ऊपर काम करना है। देखिए, आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कहीं न कहीं आप इस चीज़ से काफ़ी समय से गो थ्रू हो रहे हैं। तो बिग सक्सेस आपके लिए ये है कि आप उस एनर्जी से बाहर, टोटली बाहर आ जाएँगे और बैलेंस की एनर्जी को अचीव कर पाएँगे। और न कहीं इसी वजह से आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा। और आप उस चीज़ को फ़ील भी कर पाएँगे कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है, और उसके बाद आपको किसी की भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे 2 चाँद दिख रहे हैं, यिन-yang तो बैलेंस है ही है, लेकिन आपके शायद 2 बच्चे हो सकते हैं या बेटियाँ हो सकती हैं, उनकी भी इंट्यूशन जो है बहुत अच्छी है। उनकी गाइडेंस को भी सुना कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और शायद इग्नोर करते हैं।
और कुछ टाइम फिर बाद में बोलते कि यार मेरी बच्ची ने तो बोला था ये। अगर ऐसा है तो आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो है आपकी जनरेशनल गिफ्ट जो चला आ रहा है और आपके बच्चों को भी मिला है। मुझे वाइट कलर के ये हॉर्स है, टाइगर, आई डोंट नो, बट उस पे नज़र जा रही है, फेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अ, इस मैं कहूँगी वाइट साइड कह लूँ, या फिर आप अपनी दिव्यता को थोड़ा सा और निखारने वाले हैं, आप उसके और क्लोज जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ममत्व जो होती है, अब ममता जो कहते हैं या ममत्व जो कहते हैं, उससे और रूबरू होने वाले हैं आप। या फिर मैं कहूँगी कुछ लोग कंसीव कर रहे हैं तो मदरहुड एंजॉय करने वाले हैं। और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे आप पहले हुआ करते थे उससे डेफिनेटली पूरे चेंज हो जाएंगे। आप डेफ़िनेटली फ़ीडिंग की बात आ रही है तो यहाँ पे अगर फ़ीडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगी। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जब भी फ़ीड करें उससे पहले मसाज करने की ज़रूरत है। फ़ीड करवाएँ, सॉरी। ये मैसेज मिला मुझे तो दे दिया मैंने। हाँ। और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, एकदम से शांत वाली ऊर्जा हो गई। तो या तो आप शॉक्ड हो गए, और ये मेरे लिए भी शॉकिंग मैसेज था, कभी ऐसे मैसेज नहीं मिले बट मिल गया। इट्स ओके। सो द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग जो एकदम से शांत हो जाते हैं ना, सन्नाटा छा जाता है, तो उनको लगता है कि क्या ही हो गया अभी, वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ लोग इसको फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो रहे हैं, तो उस वजह से चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं आपके साथ, तो वो ठीक हो जाएंगी जब पूरी तरीके से आपकी बॉडी माइंड सोल जो है एक्सेप्ट कर लेगी उस गिफ्ट को, तो चीज़ें अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी। और कुछ लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो वो उनको ये है कि डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत पहले से चल रही है। तो थोड़ा सा दिखाएं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम किस वजह से, या तो आप उल्टा सीधा खाते हैं इस वजह से प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा पेट का अच्छे से चेकअप करवाइए, और अपने डाइजेशन सिस्टम को भी चेक करवाइए, और आपके जो डाइट है उसको भी सही कीजिए, मतलब डाइट प्लान लीजिए, प्रॉपरली डाइट प्लान एक प्रोफेशनल से मिलके पूरा डाइट चार्ट आप तैयार कीजिए, उसके हिसाब से आप डाइट लीजिए। आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। आप चक्कर भी आते हैं शायद, आपको वीकनेस भी है आपको, थोड़ा-सा आपको ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है या एक ही पर्सन के लिए हो सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी पूरी बॉडी चेकअप करवानी है, डाइट चार्ट बनवाना है, और फिर उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये 1 साल के अंदर-अंदर आपको आप अच्छे भी हो जाएँगे और आपको अपने ऊपर फ़र्क भी नज़र आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हाँ थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज़ कि हेल्थ अच्छी हो रही है, और हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी हो रही है तो पैसे तो और भी आ जाएँगे, और भी कमा लेंगे आप। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी बहुत रिच हैं, बट प्रॉब्लम उनके पैरों के साथ है। तो यहाँ पे आपको फिज़ियोथेरेपी, आई डोंट नो फिज़ियोथेरेपी पैरों के लिए कहते हैं क्या? कोई आइडिया नहीं, नाम आया मुझे, तो आपको करवाने की ज़रूरत है। तो जो भी पैरों के डॉक्टर होते हैं
तो ऑर्थोपेडिक होते हैं यार, जो भी है ना, वो हड्डियों के होते हैं। एक्सरसाइज पहले कीजिए, हड्डियों को बाद में देखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज आपको पहले भी बोली गई है कि एक्सरसाइज करना है, उसे रेगुलर करना है और रेगुलर कीजिए। अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो आपके जो पैरों में जो दर्द है या जो भी प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी और वर्स्ट होती जाएगी। ठीक है। और बहुत अजीब सी एनर्जी थी यहाँ पे। तो कुछ लोग जो है, मुझे बहुत प्यास लगने लग गई अभी, तो कुछ लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है, पानी बहुत कम पीते हैं, कि प्लीज़ हाइड्रेट रखिए अपने आप को। ठीक है। इस एक वजह ये भी है थकान की, तो हाइड्रेट रखिए, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, 12 महीने जो आपको जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ पानी पीना चाहिए वो पीना ही चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि वो हुक्म देने के लिए बने हैं। डकार आ गई, तो शायद यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हो जाती हैं जब भी आप लोगों को थोड़ा सा वैसा गाइड करते हैं कि यही करो, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा आपको अपने नेचर पे या अपने इस एटीट्यूड को संभालने की, समझने की ज़रूरत है कि कब, कहाँ, कैसे इसको यूज़ करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पे। कहूँगी कि कुछ डेस्टाइन्ड था आपके लिए, वो आपको मिलने वाला है इस ईयर, और उसी के चलते आपके न्यू बिगनिंग होगी। कोई इजिप्ट से रिलेटेड जो वर्क कर रहा है वो कंटिन्यूअसली ये मैसेज आ रहा है उनके लिए, आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है, सोचना नहीं है, यहाँ पे काम करना है, क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है, आप पीछे नहीं हट सकते। आपको बुक भी बताई गई है, अलग से मैसेज भी मिलते हैं, कुछ लोगों को क्लाउड में मैसेज मिलते हैं, और कुछ लोगों के सपने में नाग देवता आते हैं, मतलब सांप के दर्शन होते हैं। तो आपके जो है भगवान, मतलब जो कुल देवी देवता, शायद नाग देवता हो सकते हैं, तो आपको उनको उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत है, शायद आप लोगों ने बंद कर दिया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको आगाह किया जा रहा है, ताकि आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सके, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का दिल टूट सकता है। हाँ, और मैं ये इसको बड़ा फोकस कर रही हूँ, तो जिनका दिल टूटा है ना ऑलरेडी, वो उस दर्द को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि दिल टूटते और बनते रहते हैं आज की दुनिया में, है ना, तो उसको ज़्यादा तूल मत दीजिए, और उससे उभरने के लिए अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो चेंज कीजिए और उसमें बिज़ी हो जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये दर्द जो है भर गया। आसान कुछ नहीं होता, आसान तो खाना भी नहीं होता, पीना भी नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे हर दिन लोगों के बहुत दिल टूटते हैं, है ना, जो दिल से सोचते हैं उनके दिल तो बहुत ही टूटते हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं और फिर सामने वाला उनको वैसे ही रिप्लाई करता है, तो फिर दिल तो टूटना ही है। तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ने का काम करते हैं, नहीं तो ये फंस जाओगे आप। 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, आप अपने ही
बुने हुए जाल में फंस जाओगे, है ना। शॉर्ट जो है थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जितना उसको नेगेटिव सोचोगे, जितना आप उसमें फंसा के रखोगे, आप उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए। देखो, बहुत लोगों ने गालियाँ भी दे चुकी हैं इस चक्कर में, तो थोड़ा गालियों की भी इज्जत कर लीजिए, ठीक है। और निकल जाइए। दर्द में मज़े नहीं लेते, है ना। नहीं तो दर्द मज़े लेने लगता है। अरे बाप रे! देखिए, ये जो भी जिनका भी ये सिचुएशन है ना, सैड, ठीक है, धोखे मिलते हैं, लोग पीछे से वार करते हैं, पीठ में छुरे भोंकते हैं, बट कहीं न कहीं ये समझाने के लिए होता है कि बॉस, अब तो सँभल जाओ, क्योंकि अब नहीं सँभले तो कब सँभलोगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, और थोड़ा-सा अपने कान, नाक, सेंसेस जो हैं उसको एक्टिव कीजिए, तो आप ऐसे लोगों से पहले ही बच जाएंगे। और मुझे आवाज़ आई, जो भी है, तो वो मेरे लिए कंफर्मेशन है। और दर्द आते ही हैं इसलिए ताकि हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकें और आगे बढ़ सकें, है ना। दर्द नहीं रहेंगे तो खुशियों का पता ही नहीं चलेगा। 5 ऑफ कप्स आ गया, ये तो भाई एनर्जी से बाहर निकलो, ये किसकी एनर्जी है। आई डिक्लाइन दैट एनर्जी राइट नाउ। अब मुझे ये और रोने वाले कार्ड नहीं चाहिए। तो चेंज, देखिए, आप उस चीज़ को लेके रो रहे हैं जिसमें रोने का कोई मतलब नहीं है। आपको रास्ता दिखा दिया गया है, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपके पास ऑलरेडी ऐसे फ्रेंड्स हैं, या ऐसे लव्ड वंस हैं, या ऐसे ऑलरेडी और पार्टनर हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ हैं, ये मैसेज मिल रहा है। 2 लड़कियाँ हैं जो आपको बहुत बहुत लाइक करती हैं और जेन्युइनली लव करती हैं। तो देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, या फिर किसी एक के प्यार को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहते हैं। ठीक है, चेंज तो आ रहा है, बट रिसीव आपको करना है। कुछ लोग अपनी शिप की वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। शिप इन द सेंस, ये कार्ड ही ऐसा कहता है। तो यहाँ पे चलो, कुछ लोगों को लिए लिटरली में शिप आ रही है, शिप से कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए शिप आ रही है। और कुछ लोगों के लिए उनका जो रियल विजन था, जो बहुत सोच के रखा था बहुत टाइम से, उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। और कुछ लोगों ने कुछ ठान के रखा है कि मुझे यही करना है। ओम। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर थोड़ा सा चेक कीजिए, है ना। एक मैसेज पहले भी आया था। तो यहाँ पे सडन आया इस उसमें, तो शायद कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के टाइम पे डाइजेशन इशू हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लंबा खींच जाता है। तो ऐसी चीज़ें साथ में लेके चाहिए ताकि वो ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि बॉस, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, है ना। चीज़ें आपके लिए होंगी, बट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होंगी। तो बिल्कुल वो कहते हैं ढीठ मत बनिए कि मुझे ऐसा ही करना है, ऐसे ही जाऊँगा
और इसी तरीके से ही होगा तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये करूँगी भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन करूँगा है तो डेफ़िनेटली मेल की एनर्जी है यहाँ पे, मैस्कुलिन एनर्जी है। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वो वैसा नहीं होगा, होगा। बट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे। देखिए, मैंने कहा थोड़ा-सा उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, एक कुछ भी चीज़ हम चाहते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें पता ही नहीं रहती है कि क्या-क्या होता है। हम सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। तो अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है या कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे थोड़े से लॉस होने की ज़रूरत है, कह रही हूँ। यहाँ पे लॉस हो सकता है आपको, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिए। आपका जो डिज़ायर है, विश है, वो पूरी होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन भी नहीं चाहता आप उस लॉस से गुज़रें। तो आप अपने लिए लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकता। डिवाइन को फिर बाद में यहाँ पे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे। तो थोड़ा-सा, है ना, गाइडेंस मिल रही है, थप्पड़ लग चुका है ऑलरेडी, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है और क्यों बोला जा रहा है। देखिए, थप्पड़ इन द सेंस रियल लाइफ में थप्पड़ लगता है वैसा नहीं। आप जो करना चाह रहे होते हैं और बीच में एकदम से ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, उसको कहते हैं डिवाइन का थप्पड़ लगना। डिवाइन के लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन जब लगती है तो बहुत ज़ोर से लगती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बॉस, इस तरीके से तो काम नहीं होगा, अब जैसा होना होगा होगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। या डेफिनेटली मूव ऑन होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, जो एक तो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं वो लोग, और एक कुछ बिजनेस के अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं वो लोगों को मूव ऑन होना है। और कुछ लोगों को हेल्थ इशू है, तो उसके लिए मूव ऑन होने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी कि ये मूव ऑन वाली ही रीडिंग है। तो आप जहाँ पे भी स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से मूव ऑन होइए, क्योंकि सूरज, चाँद, सितारे अपने अपने टाइम पे ही उगते हैं, आसमान में दिखते हैं, ठीक है। तो सही समय पे सही जगह से निकल जाना ही बेहतरी होती है, नहीं तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स मुझे अपने आप आ रहे हैं, ये आप लोग बोलते होंगे अपनी लाइफ में, और शायद अपनी लाइफ में उसको बोलते हैं जब दूसरों को गाइड करना है, बट खुद की लाइफ में नहीं अपनाते। तो ये उन लोगों के लिए डिवाइन का मैसेज है, उन्हीं की ज़बानी। तो मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए, और अपनी लाइफ के नए सूरज को वेलकम कीजिए। मुझे थोड़ी सी ठंड वाली वाइब्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के एनर्जी जो है यहाँ पे बिल्कुल झंझोर गई है क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट वाली चीज़ है। तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन था। बाकी आप देखिए, और आशा करती हूँ कि आपको लिटरली गाइडेंस मिली है इस चीज़ से, और आप आगे बढ़ेंगे आपकी बेहतरी के लिए, किसी और की बेहतरी के लिए नहीं, खुद की बेहतरी के लिए, ताकि आप दूसरों की लाइफ में और बेहतर चीज़ों को ला सकें। 8 की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, ठीक है। तो अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकें और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए मूव ऑन होना है। और अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, या फैमिली हो, या मनी हो,
या जो भी आपकी लाइफ में प्रेशियस चीज़ है वही अबंडेंस है, और उसको अचीव करना है, उसको ग्रैब करना है, तो मूव ऑन होना पड़ेगा। और कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को हेल्प लेने की ज़रूरत है। हाथ फैलाना इन द सेंस कि जहाँ हेल्प की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हेल्प दीजिए, ठीक है? और आगे बढ़िए। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इफ़ यू वांट, अदरवाइज़ इट्स ओके। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट। चलते रहिए, चलने का नाम है गाड़ी।